11th का फाइनल अकाउंट है, जिसमें कि फाइनल अकाउंट जो बनता है तो उसका दो भाग होता है, आय विवरण, स्थिति विवरण। इसका नाम ही है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है अंतिम खाता, फाइनल। अकाउंटिंग का जो फाइनल सिस्टम होता है, जिसमें कि वर्ष के अंत में क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ व्यापार में, और व्यापार की क्या स्थिति है, इस चीज का जो चित्र प्रस्तुत करता है जो खाता, उसको फाइनल अकाउंट कहा जाता है। इसी को आधुनिक भाषा में, आधुनिक अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप उसको कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण भी कहते हैं। इसी को वित्तीय विवरण कहते हैं और इसी को अंतिम खाता कहते हैं। तो वित्तीय विवरण या अंतिम खाता का दो भाग होता है, आय विवरण, स्थिति विवरण। आय विवरण का भी दो भाग होता है, आय विवरण का भी दो भाग होता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है पीएल अकाउंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं 11th के फाइनल अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट, TRADING, ट्रेडिंग अकाउंट। व्यापार खाता, जब ये खाता है तो एक साइड DR होगा और एक साइड CR होगा। इसमें डेट का अलग से कॉलम नहीं बनता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट वर्ष के अंत में एक ही बार बनता है, इसीलिए इसमें सिर्फ पार्टिकुलर्स अमाउंट और इधर भी पार्टिकुलर्स अमाउंट साल के अंत में एक ही बार बनता है। तो यहां लिख दिया जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग। अगर सवाल में डेट दिया हुआ रहेगा तो डेट लिख देंगे 31/3/2023, 31/3/2024, जो भी रहेगा वो डेट लिख देंगे, ऊपर में ही लिख दिया जाता है। डेट का अलग से कॉलम इसमें नहीं बनता है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट ऐसा नहीं बनता है, सिर्फ पार्टिकुलर अमाउंट बनता है। और व्यापार खाता जो बनता है तो इससे व्यापार में होने वाले सकल लाभ, इससे व्यापार में होने वाले सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। व्यापार में होने वाले सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी प्राप्त होती है। अब सकल लाभ किसको कहते हैं? ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब होता है विक्रय में से विक्रय की लागत घटाने के बाद जो लाभ मोटा मोटी बचता है उसको ग्रोस प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे कोई सामान, मान लीजिए कि एक फर्नीचर का व्यवसायी है, वो एक पलंग को 1 लाख रुपए में बेचता है। अब वो देखता है कि पलंग को बनाने पे कितने का लागत पड़ा है, कितना का मटेरियल और कितना का लेबर इस पे लगा है। तो इसमें 40,000 रुपया का उसको मटेरियल पड़ा था और 30,000 रुपया का उसको बनाने पे कारीगर को उसने दिया मजदूरी। तो 40, 30, 70,000 रुपया उसका लागत कहेगा। और 1 लाख में से 70,000 जो लागत घटा दिया तो बाकी कहलाएगा ग्रोस प्रॉफिट। बाकी कहलाएगा ग्रोस प्रॉफिट। सकल लाभ 30,000 रुपया वहां कहलाएगा। अब ग्रोस प्रॉफिट में से कुछ और खर्चा घटाया जाना भी बाकी है, इसीलिए वो शुद्ध लाभ नहीं है। शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें से व्यापार, ग्रोस प्रॉफिट में से व्यापार के अन्य सभी खर्चे जब घटा दिए जाते हैं तो जो लाभ बचता है वर्ष के अंत में वो शुद्ध लाभ कहलाता है, नेट प्रॉफिट। और हम लोग अभी किस चीज की बात कर रहे हैं? ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट में से कुछ लाभ घटाया जाना, ग्रोस प्रॉफिट में से कुछ लाभ घटाया जाना अभी बाकी होता है। ग्रोस प्रॉफिट में से कुछ लाभ घटाया जाना, कुछ खर्चे घटाया जाना बाकी होता है। विक्रय में से विक्रय की लागत घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है उसी को हम लोग ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सकल लाभ बराबर विक्रय माइनस विक्रय की लागत। विक्रय माइनस विक्रय की लागत, अंग्रेजी में कहें तो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वही विक्रय और विक्रय की लागत से जो ग्रोस प्रॉफिट निकलता है वो काम होता है इस ट्रेडिंग अकाउंट में। जब ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय जितना ओपनिंग स्टॉक रहेगा व्यापार में, वो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले डेबिट साइड में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम बना रहे हैं, एसके सिंह का अकाउंट है। तो यहां हमारे पास जो बुक है इसमें ओपनिंग स्टॉक है 50,000। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखाते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक 50,000।
ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज, वेजेस, कैरेज, कैरेज इनवार्ड, फ्राइट, कोल, गैस एंड वाटर, इन सारी चीजों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब सवाल को आगे पढ़ेंगे। परचेज है 2 लाख, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू परचेज 2 लाख। परचेज में से लेस रिटर्न, परचेज में से लेस रिटर्न, वापसी, वापसी है आपको क्रय वापसी 30,000, तो ये 30,000 घटा करके बाहर दिखाएंगे आप 1,70,000। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। उसके बाद है कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड को भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में दिखाया जाता है। कैरेज इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड है आपको 2,000, कैरेज इनवार्ड 2,000 दिखा दिए। कैरेज इनवार्ड के बाद है ड्यूटी पेड 10,000। ड्यूटी पेड को भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में दिखाते हैं। ड्यूटी पेड, ड्यूटी पेड है कर चुकाया, यह है 10,000। उसके बाद वेजेस, वेजेस को भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डेबिट में दिखाते हैं। वेजेस है आपको 22,000। वेजेस के बाद है गैस वाटर ईटीसी, इसको भी डेबिट में दिखाते हैं। टू गैस वाटर ईटीसी, गैस वाटर ईटीसी है आपको 6,000 रुपए का। इसके बाद सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2 ही चीज दिखाया जाता है, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स जो है वो 4 लाख है, और यदि सेल्स रिटर्न रहे तो माइनस कर दिया जाता है। लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, रिटर्न कितना है? सेल्स रिटर्न है आपको 40,000, 40,000 घटा करके बाहर दे दीजिए आप 3,60,000। बाय सेल्स हो गया। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया दे रखा है सवाल में आपको 30,000। बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। विक्रय वापसी का काम हो ही गया है, ओपनिंग स्टॉक का काम हो गया, सारे का काम हो गया। अब हम लोग फाइनल इसका हिसाब कर लेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3,90,000। ट्रेडिंग अकाउंट के यदि क्रेडिट साइड का जोर ज्यादा हो और डेबिट साइड का जोर कम हो तो जो बैलेंस निकलता है उसी बैलेंस को ग्रोस प्रॉफिट कहा जाता है। तो 3,90,000 को इधर ले आवेंगे और ये 3,90,000 में से ये सबको जोड़ के घटाएंगे। 3 जीरो का 3, जोड़ घटाओ दोनों एक ही साथ हम कर रहे हैं। इसको जोड़ भी रहे हैं, इसमें से घटा भी रहे हैं, दोनों एक ही साथ हो रहा है। ऐसे काम क्या करना है आपको, ये 3,90,000 में से ये सारे को कहीं पे रफ पे जोड़िए और तब 3,90,000 में से घटाइए, जो बचेगा वो आपका ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन हम जोड़ घटाओ दोनों एक ही साथ कर रहे हैं, इसको जोड़ते हुए लाएंगे, इतना पूरा करने का कोशिश करेंगे, जो घटेगा वो यहां रखते जाएंगे। तो दाहिने तरफ से अंक समान बराबर बराबर जगह पे होनी चाहिए, तभी आपको ये काम हो पाएगा, जोड़ घटाओ दोनों एक साथ। नहीं तो रफ पे पहले जोड़िए तब घटाइए। 0, यहाँ भी 0 है, कुछ नहीं देना पड़ा, 0। दूसरा अंक में भी 0 है, यहाँ भी 0 है, कुछ नहीं देना पड़ा। तीसरा अंक में भी 0 है, यहाँ 0 है, कुछ नहीं देना पड़ा। अब चौथे अंक में आ जाइए तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 का शून्य तो यहाँ है ही, तो कुछ नहीं देना पड़ा। 10 का शून्य हासिल 1, 5 1 6, 6 7 13, 13 13 1 14, 14 2 16, 16 में 3 जोड़ा तो 19, 16 3 19 का 9 हासिल 1, 1 1 2 और 2 में 1 जोड़ा तो 3, 1,30,000 रुपया। ये हो गया ग्रोस प्रॉफिट। ये इस ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, डॉक्टर एसके सिंह का अकाउंट है, वो हम लोग अभी बना लिए। और ये 1-2 साल पुरानी किताब है, इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में है। नहीं तो जो नई वाली इस साल वाली किताब थी, एकदम करंट बुक थी, उसमें ये क्वेश्चन 3 नंबर में क्वेश्चन है। आप लोग मिला लेंगे, जहां ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज 2 लाख हो, वो वाला सवाल। तो इसका अभी ग्रोस प्रॉफिट निकला 1,30,000। वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो शेयर करिएगा।